वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। आज हम स्टडी करने वाले हैं कमर्शियल बैंक एंड आरबीआई पार्ट 4। तो आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन आंसर रिलेटेड टू इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। तो स्टार्ट करते हैं टाइम को ख़राब ना करते हुए। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आता है, एक्सप्लेन हाउ रेपो रेट इज़ यूज्ड बाय द आरबीआई टू कंट्रोल अफेक्ट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेपो रेट को आरबीआई किस तरीके से यूज़ कर सकता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए या फिर मनी सप्लाई को इकोनॉमी के अंदर अफेक्ट करने के लिए। तो पहले एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक कंट्रोल एक अफेक्ट है। जब वर्ड लगेगा कंट्रोल, इसका मतलब क्या, हमको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो सिर्फ हम इन्फ्लेशन से रिलेटेड ही आंसर देंगे। और जहाँ आ जाएगा वर्ड अफेक्ट, तो उसका मतलब क्या होगा, हमको इन्फ्लेशन डिफ्लेशन दोनों का आंसर देना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रेपो रेट की डेफिनेशन दे देंगे आंसर में। देखिए, इट इज़ अ रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई ऑफर्स द लोन टू द कमर्शियल बैंक्स। हमको ये पता है कि एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस पे आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन देता है, तो इसी को हम कहते हैं रेपो रेट। तो इन्फ्लेशन हेडिंग डालेंगे और आंसर में लिखेंगे टू रिड्यूस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए आरबीआई इंक्रीजेज द बैंक रेट। तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा देता है या फिर रेपो रेट को बढ़ा देता है। इट मेक्स बोरोइंग बाय कमर्शियल बैंक कॉस्टलियर दैन बिफोर। तो कमर्शियल बैंकों के लिए ये बोरोइंग जो होगा वो महंगा हो जाएगा पहले के कंपेयर में। इट रिड्यूसेस द लिक्विडिटी, या फिर आप लिख सकते हो लोनेबल वैल्यू ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंकों की जो लिक्विडिटी होगी या फिर जो लोनेबल वैल्यू होगा वो कम हो जाएगा। लोनेबल वैल्यू मतलब लोन लेने का जो वैल्यू है, लोन लेने की उनकी जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी कमर्शियल बैंकों की। तो आपको यहाँ तक क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन रेपो रेट कॉजेज इंक्रीज इन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब रेपो रेट बढ़ जाएगा तो रेपो रेट बढ़ने से क्या होगा, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। सो बोरोइंग फॉर कमर्शियल बैंक टेंड्स टू श्रिंक। तो जो बोरोइंग होगी कमर्शियल बैंकों से कम हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। तो आप एक थर्ड पॉइंट और लिखोगे, हैंस इट रेस्ट्रिक्ट्स द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक। तो ये कमर्शियल बैंकों की क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस या मनी सप्लाई को इकोनॉमी के अंदर रेस्ट्रिक्ट कर देगा, कम कर देगा। तो इन्फ्लेशन के अंदर आपको ये 3 पॉइंट्स के अंदर आंसर देना है। तो आई होप आपको यहाँ तक ये सब सुन के इतना तो पता चल ही गया होगा कि इन्फ्लेशन का मीन्स क्या होता है। इन्फ्लेशन का मतलब व्हेन मनी लूजेज इज परचेजिंग पावर। जब मनी अपनी परचेजिंग पावर को लूज़ कर देती है, या फिर आप हिंदी में कह सकते हो महंगाई। यहाँ पे महंगाई को कम करने के आरबीआई ने रेपो रेट या बैंक रेट को यूज़ करा है, जिससे उसने महंगाई को कम करा या उसे कंट्रोल करा है। तो अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन हो, मंदी का दौर हो, तो उसमें हम आंसर क्या लिखेंगे, टू इंक्रीज़ द, अब मंदी है तो इसका मतलब मनी सप्लाई को इकोनॉमी के अंदर बढ़ाना है। तो क्या लिखेंगे, टू इंक्रीज़ द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए आरबीआई डिक्रीजेज द बैंक रेट। तो आरबीआई बैंक रेट या फिर रेपो रेट को कम कर देगा क्योंकि मनी सप्लाई को हमने बढ़ाना है। इट मेक्स बोरोइंग बाय कमर्शियल बैंक चीपर दैन बिफोर। तो कमर्शियल बैंकों के लिए आरबीआई से बोरोइंग करना चीपर हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। जब बोरोइंग सस्ता होगा फिर तो क्या होगा, इट इंक्रीजेज द लिक्विडिटी या फिर लोनेबल वैल्यू ऑफ कमर्शियल बैंक। तो इससे कमर्शियल बैंकों का लिक्विडिटी या फिर लोनेबल वैल्यू बढ़ जाएगा, उनका लोन लेने का कैपेसिटी बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे, डिक्रीज इन रेपो रेट कॉजेज डिक्रीज इन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब रेपो रेट कम हो जाएगा तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। सो बोरोइंग फ्रॉम कमर्शियल बैंक टेंड टू इंक्रीज। तो कमर्शियल बैंकों से बोरोइंग बढ़ जाएगी, पब्लिक ज़्यादा बोरोइंग करेगी क्योंकि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया है, अब लोन सस्ता मिलेगा। Hence, it remove the extra restrictions from the credit creation capacity of commercial bank। तो कमर्शियल बैंकों की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी से जो रेस्ट्रिक्शंस होंगी सारी हट जाएंगी और इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। तो यही हमने सीखा था कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के अंदर आरबीआई किस तरीके से बैंक रेट या रेपो रेट को यूज़ कर सकता है। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए, व्हाट इज़ CRR। CRR क्या होता है, हाउ इट इज़ यूज्ड बाय द आरबीआई। आरबीआई इसको किस तरीके से यूज़ कर सकता है टू अफेक्ट द मनी सप्लाई या फिर मनी क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक। तो आरबीआई इसको किस तरीके से CRR को यूज़ कर सकता है इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को इफेक्ट करने के लिए या फिर कमर्शियल बैंकों की मनी क्रिएशन कैपेसिटी को इफेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम आंसर में डेफिनेशन दे देंगे CRR की।
कैश रिजर्व रेशियो इट मीन्स एवरी बैंक हैज़ टू कैप्ट अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल डिपॉजिट विद आरबीआई। सीआरआर का मतलब क्या है कि हर एक कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ ना कुछ मिनिमम परसेंटेज आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, उसी को हम कहते हैं सीआरआर। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, महंगाई जब होती है तो आरबीआई को इकोनॉमी से मनी सप्लाई को कम करना पड़ता है। तो उसके लिए देखिए आरबीआई क्या करेगा, टू रिड्यूस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कम करने के लिए आरबीआई इंक्रीजेज द सीआरआर, आरबीआई सीआरआर को बढ़ा देता है। तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब हम सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, नाउ कमर्शियल बैंक विल हैव टू मेंटेन मोर कैश रिजर्व विद आरबीआई। तो अब सीआरआर जब बढ़ जाएगा तो कमर्शियल बैंकों को अपना टोटल डिपॉजिट में से कैश रिजर्व ज़्यादा मेंटेन करके रखना पड़ेगा आरबीआई के लिए। तो ये बात हो गई सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, इट रिड्यूसेस द लोनेबल वैल्यू, लोनेबल वैल्यू जो होगी वो कम हो जाएगा या फिर लिक्विडिटी कम हो जाएगा ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड हैंस इट रेस्ट्रिक्ट्स द मनी क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब हमारा सीआरआर बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंकों को सीआरआर ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा अपने पास, तो उनका जो लोन देने का वैल्यू होगा पब्लिक को वो कम हो जाएगा। जब लोन देने का वैल्यू कम हो जाएगा, पब्लिक के पास पैसा ही कम पहुंचेगा, तो अपने आप इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई कम हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, उसकी मनी क्रिएशन प्रोसेस को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो इन्फ्लेशन के अंदर हम इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर डिफ्लेशन हो, मंदी का दौर हो, तो मंदी में हमको पता है मनी सप्लाई को बढ़ाना होता है। तो आंसर देखिए, टू इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए आरबीआई डिक्रीजेज द सीआरआर, आरबीआई सीआरआर को कम कर देगा। मतलब कैश रिजर्व अब कम रखने हैं कमर्शियल बैंकों को अपने पास। नाउ कमर्शियल बैंक विल हैव टू मेंटेन लेस कैश रिजर्व विद आरबीआई। देखो कमर्शियल बैंक को कब कम कैश रिजर्व रखने हैं आरबीआई के लिए। सो नेक्स्ट पॉइंट, इट इंक्रीजेज द लोनेबल वैल्यू लिक्विडिटी ऑफ कमर्शियल बैंक। तो इससे क्या होगा, जो उनका लोनेबल वैल्यू होगा या लिक्विडिटी वैल्यू होगा कमर्शियल बैंकों का, अब वो बढ़ जाएगा, उनका लोन देने का वैल्यू पब्लिक को बढ़ जाएगा। हैंस इट रिमूव द एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्शंस ऑन मनी क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंकों जो होंगे उनकी एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्शन जो लगी हुई होंगी मनी क्रिएशन कैपेसिटी के ऊपर, वो सारी की सारी रिमूव हो जाएंगी। तो आई होप आपको आज का वीडियो क्लियर होगा, और जिन्होंने बाकी टॉपिक्स नहीं देखे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखिए, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।